नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने मेट्रो या बस टैक्सी में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन आज हम आपको 9 ऐसे वाहन बताएंगे जो सफ़र करने में काफ़ी मज़ेदार हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज नंबर 9 पर है रेनडियर स्लेड्स। आपको बताएंगे हम रेनडियर स्लेड्स के बारे में। फिनलैंड में हर कोई बारहसिंगे की सवारी करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ शांति भरे माहौल में सवारी या बारहसिंगे के जीवन को देखने के लिए लैपलैंड में स्थानीय बारहसिंगे के झुंड वर्ष के माध्यम से अपने हिरण के साथ रहते हैं और गर्मी के समय में भी रेनडियर फार्म का दौरा संभव है। वहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो आप हिरण के साथ कर सकते हैं। उनके साथ अरोरा बोलिस का शिकार करने की कोशिश करें, उन्हें खिलाएं और अपनी गतिविधियों के साथ रेनडियर की गतिविधियों के साथ जोड़ दें। दोस्तों, आप रेनडियर की सवारी का लुत्फ मात्र $90 और बच्चों का मात्र $50 में ही है। तो अगर आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए। तो आपने रेनडियर स्लेड्स के बारे में जान लिया, और अब हम आपको लेकर चलते हैं नंबर 8 पर, डॉग स्लेज। यह एक स्लेज है जिसे एक या एक से अधिक स्लेज डॉग बर्फ़ पर और बर्फ़ का प्रयोग करके यात्रा करते हैं। उनके काम के आधार पर कई प्रकार के स्लेज का उपयोग किया जाता है। वो कुत्ते स्लेज रेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीनलैंड में तो कुत्ते स्लेज के सामने पंखे के आकार में खींचते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे अलास्का में कुत्ते जोड़े में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और तो आप भी डॉग स्लेजिंग का मज़ा ले सकते हैं, वो भी मात्र $450 में। डॉग स्लेजिंग की राइड का एक अपना ही मज़ा है। वैसे तो डॉग स्लेजिंग कई देशों में होती है, पर अलास्का में ये बेहद ख़ास है। माना कि यह रेनडियर स्लेज से थोड़ा ज़्यादा किराया लेती है, पर इसका मज़ा बहुत ज़्यादा है। बारी आती है नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर है अंडरग्राउंड फेनिकुलर ब्यूगलू टर्की। गोल्डन हॉर्न के उत्तरी किनारे पर स्थित इस्तांबुल, तुर्की में एक ऐतिहासिक सबवे फेनिकुलर लाइन है। इसमें 2 स्टेशन जो कायाकाय और बेयुलू के क्वार्टरों को जोड़ते हैं। इसकी सुरंग समुद्र तल से करीब ऊपर जाती है और लगभग 573 मीटर लंबी है। लंदन अंडरग्राउंड के बाद जनवरी 1875 को इसका उद्घाटन हुआ था। यह दुनिया की सबसे पुरानी विलुप्त होने वाली शहरी रेल लाइन है। इस प्रकार यह महाद्वीपीय यूरोप में सबसे पुरानी जीवित भूमिगत शहरी रेल लाइन है, क्योंकि लियोन में 1862 की सबसे पुरानी लाइन को भूमिगत सड़क सुरंग में बदल दिया गया। और दोस्तों, आप इसका लुत्फ मात्र शुरुआती तौर पर $70 से स्टार्ट होती है, जो कि इसका टोकन प्राइस है। दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको नंबर 6 पर। नंबर 6 पर है गोंडोला। गोंडोला इटली के शहर वेनिस में एक पारंपरिक सपाट तल वाली वेनिस की रोइंग नाव है, जो वेनिस के लगून की स्थितियों के अनुकूल है। सदियों से गोंडोला परिवहन का एक प्रमुख साधन था और वेनिस के भीतर सबसे आम वाटरक्राफ्ट था। आधुनिक समय में नावों के शहर में अभी भी सार्वजनिक परिवहन में एक भूमिका है, और इसमें बैठकर यात्रा करने का मज़ा अलग ही है। प्रकृति का बेहद पास से दीदार करना अलग ही अनुभव है, और आप इसकी यात्रा का मज़ा मात्र €80 में है, जो कि इसका 30 मिनट का किराया है। तो दोस्तों, अगर आप वेनिस में जाएं तो ज़रूर गोंडोला में बैठें। नंबर 5 पर है मैग्लेव ट्रेन। शंघाई मैग्लेव ट्रेन, जो कि चाइना के शहर शंघाई में है। शंघाई मैग्लेव ट्रेन एक चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन लाइन है जो शंघाई में संचालित होती है। इसकी खूबसूरती बहुत ही शानदार है। इसकी लाइन शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लोसंगार रोड स्टेशन को जोड़ती है, जहां यात्री शंघाई मेट्रो स्टेशन से शहर के केंद्र की यात्रा जारी रखने के लिए इंटरचेंज कर सकते हैं। लाइन शंघाई मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, जो केंद्रीय शंघाई और लोयलोंग रोड स्टेशन से पुडोंग हवाई अड्डे के लिए अपनी सेवा संचालित करती है। इसे बनाने में $39 मिलियन का खर्चा आया। भुगतान की लाइन का इस्तेमाल संतुलित इसके उद्घाटन के बाद भारी घाटे में रहा। 2004 से 2006 तक शंघाई मैग्लेव ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी लाइन चलाती है, लाइन की लाभप्रदता की कमी यात्रियों की ज़रूरतों के लिए एक व्यवहार बाजार समाधान के बजाय चीन के रेली बुनियादी ढांचे से निकालती है। इस मैग्लेव ट्रेन की राइड का मज़ा आप मात्र $8 से शुरुआती तौर पर कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमने रखा है बैम्बू ट्रेन। बैटंगबैंग कंबोडिया। बैम्बू ट्रेन, जो कि नोरी के नाम से भी मशहूर है। बैम्बू ट्रेन कंबोडिया का एक सुधरा हुआ रेल वाहन है। लॉनली प्लैनेट इसे कंबोडिया की बांस ट्रेन के रूप में भी वर्णित करता है।
बैटंगबैंग और कैपीपैट के आसपास मीटर गेज की पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेनें चलती हैं। सरकार द्वारा संचालित एक अनुसूचित सेवा भी संचालित होती है, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास से धीमी ही रहती हैं। 2006 में न्यूज़ चैनल ने बताया कि सप्ताह में केवल एक ही बार यह चलेगी, जो कि इसके चलने की गति से बहुत ही कम थी। 2017 में थाई कंबोडिया के सीमा के शहर पाइपेट से नोम पेन्ने तक रेल लाइन के पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय प्रयास के कारण 5 ट्रेन अब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है और अब इसे खोलने की तैयारी हो रही है। आप इसका मज़ा मात्र $5 में ले सकते हैं, जो कि इसका शुरुआती किराया है। नंबर 3 पर हमने रखा है माउंटेड टोबोगन राइड्स। आधुनिक समय में इसे एक या अधिक लोगों को मनोरंजन के लिए पहाड़ी या अन्य ढलान पर ले जाने के लिए बर्फ़ पर उपयोग किया जाता है। पारंपरिक मॉडल से आधुनिक इंजीनियर कंपोजिट तक भिन्न होते हैं। एक टोबोगन बहुत स्लेट से भिन्न होता है, जिसमें अंडर साइड पर कोई धावक नहीं होता। एक टोबोगन के नीचे सीधे बर्फ़ पर सवारी करता है। कुछ पार्कों में टोबोगन पहाड़ियों को निर्दिष्ट किया जाता है, जहां साधारण सलाद की अनुमति नहीं होती। टोबोगन जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग हो सकते हैं, जैसे उदाहरण है तांगालोमा ऑस्ट्रेलिया, जहां टोबोगन्स मोनोराइट बोर्डों से बने हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे की ओर रेत के टीलों की ओर उपयोग किए जाते हैं। और इस राउंड का आप भी मज़ा ले सकते हैं मात्र €30 में, और वो भी 2 लोगों के लिए। नंबर 2 पर रखा है हमने कोको टैक्सी। कोको टैक्सी क्यूबा में एक ऑटो रिक्शा प्रकार टैक्सी वाहन है। क्यूबा में कोको टैक्सी का उपयोग 1990 के दशक के अंत में हवाना में शुरू हुआ था। यह शुरू में पर्यटकों के परिवहन के एक अन्य तरीके के रूप में सोचा गया था। कोको टैक्सी मुख्य रूप से हवाना के अलावा त्रिनाद शहर में पाई जाती है। वह आमतौर पर 2-3 यात्रियों को बाल्टी जैसी सीटों पर बैठाकर ले जाते हैं, जो एक चालक के पीछे होती है। फ्रेम 3 पहियों पर बैठता है, जिसमें फाइबर ग्लास बॉडी और 2 स्टॉक इंजन है। वाहन का नाम कोको शब्द से आया है, जिसका अर्थ है नारियल। शरीर का खोल पीला है, गोल है। यह एक आधा नारियल का रूप देता है। हालांकि शोर वे आमतौर पर कई टैक्सियों से कम करती हैं। दोस्तों, अगर आपका जब भी मन हो हवाना जाने का, तो दोस्तों आप कोको टैक्सी में ज़रूर बैठे, जो कि इसका मात्र किराया है $3 से $5 तक। तो दोस्तों, आज की हमारी नंबर 1 पर रैंकिंग है सस्पेंशन रेलवे वुपर्टल जर्मनी। ये एक ऐसी ट्रेन है जो पुल के ऊपर हैंगिंग हुई होती है। ये लैंगेन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये यहाँ बर्लिन, ब्रस्लाव और म्यूनिख जैसे शहरों में पेश किया गया था, जो सभी देशों ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। और एलिवेटेड स्टेशनों के साथ इसकी शुरुआत 1897 और 1903 के बीच बारमैन, एल्बेंड और ब्रूमिंग के बनाई गई थी, और इसका पहला ट्रैक 1901 में खोला गया था। 2008 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये करीब 25 मिलियन यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती है, और ये अभी भी उपयोग में वीआर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के भीतर काम करती है और वीआरआर कंपनियों द्वारा जारी किए गए टिकट स्वीकार करता है। दोस्तों, इस हैंगिंग ट्रेन में यात्रा करने का मज़ा इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। और अगर आप इसका किराया देखा जाए तो इसका किराया मात्र शुरुआती तौर पर €7 है। दोस्तों, ये था नंबर 1 का वाहन। तो दोस्तों, कैसी लगी